वेलकम टू वीएन क्लास। वीएन क्लास में आते हैं हम, और इसमें मैंने कुछ सारे ही टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो हमने आपको सिलॉक्स, इनइक्वलिटी और ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ वन वीडियो पर। ठीक है, तो एक ही वीडियो पर ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपके एक बार में ही आप ये वीडियो को देखेंगे तो ये 3 टाइप के टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखो, हम इसमें कुछ देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपको कि इनइक्वलिटी हमको कैसे सॉल्व करना है, और सिलॉक्स भी पता है आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो बस वैसे ही हम क्विकली ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है एक सिलॉक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलॉक्स के क्वेश्चन में आप देखो, तो इसमें हमको क्या करना होता है, आपको पता है कि इसमें हमको क्या करना होता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमको सबसे पहले इसका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना है हमको, तो इसमें आपको स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और हमको यहाँ पे वेन डायग्राम जो है ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, फिर बताना है हमको कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले आप देखो, इसमें आप ऑल द लॉक्स आर कीज, ये दिया हुआ है फर्स्ट। ऑल द लॉक्स आर कीज का जो वेन डायग्राम है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ऑल द लॉक्स, सारे के सारे लॉक्स जो हैं वो कीज हैं। ओके, सारे के सारे लॉक जो हैं वो कीज हैं, और ऑल द कीज आर बैट्स, सारे के सारे कीज जो हैं आपके वो बैट हैं। ओके, उसके बाद सम वॉचेस आर बैट्स, सम वॉचेस आर बैट, कुछ वॉचेस जो हैं वो बैट हैं। तो यहाँ पे आपका ये वेन डायग्राम ऐसा ड्रॉ होता है। ठीक है, कुछ वॉचेस जो हैं आपकी वो बैट्स हैं। ओके, इतना सा जो पार्ट है आपका वॉच का वो बैट है। ठीक है, तो ये हमारा एक वेन डायग्राम जो है इसका ड्रॉ होता है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे आप देखो, इसमें फर्स्ट कंक्लूजन पे आओ और चेक करो। तो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम बैट्स आर लॉक्स। ठीक है, सम बैट्स आर लॉक्स बोल रहा है। तो सम बैट्स आर लॉक्स मतलब कुछ बैट जो है वो लॉक है क्या, यहाँ पे चेक करो। कुछ बैट जो है वो आपके वो लॉक है क्या, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे लॉक जो है वो की है, और सारे के सारे की जो है वो बैट है। तो कुछ बैट भी हमारे लॉक हो सकते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आप देखो, सम वॉचेस आर कीज दिया हुआ है। ठीक है, सम वॉचेस आर कीज दिया हुआ है। सम वॉचेस आर कीज में आप देखो, सम वॉच, कुछ वॉच जो है आपकी वो कीज है। तो कुछ वॉच जो है वो कीज आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। कुछ वॉच जो है की नहीं है, सिर्फ कुछ बैट जो है वो की है, बाकी लॉक और की जो है वो वॉच नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल द कीज आर लॉक्स, ऑल द कीज, सारे के सारे कीज जो हैं वो लॉक हैं क्या, नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले कि ऑल द लॉक्स आर कीज। ठीक है, ऑल द कीज आर लॉक्स आप बोलोगे तो ऑल द कीज आर लॉक में आप इसमें चेक करो, यहाँ पे होता क्या है, ऑल द लॉक आर कीज, ना कि ऑल द कीज आर लॉक। ओके, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। सिर्फ हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, उसके बाद आप देखो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन पे आप देखो
ये इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेटमेंट को चेक करो और वेन डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन पे आपने स्टेटमेंट को चेक किया, तो इसमें बोल रहा है कि सम क्वेश्चंस आर आंसर, सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके आंसर है। तो इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, कुछ क्वेश्चंस आर आंसर्स, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आंसर है। फिर सम आंसर्स आर राइटर, सम आंसर, कुछ आंसर जो है आपके वो राइटर हैं, ओके। और ऑल द राइटर्स आर पोएट, ऑल द राइटर, सारे के सारे राइटर जो है वो आपके वो पोएट हैं, ओके। ऑल द राइटर्स आर पोएट। ये वेन डायग्राम हमारा ड्रॉ हो जाता है। अब वेन डायग्राम जब हमारा ड्रॉ हो जाता है तो हम कंक्लूजन पे आते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन जो है हमारा ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंक्लूजन को जब हम चेक करते हैं तो उसमें बोल रहा है कि सम राइटर्स आर आंसर, सम राइटर, कुछ राइटर जो हैं वो आंसर हैं क्या, है, ठीक है। यहाँ से जो राइटर और आंसर का इतना जो पार्ट है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो है इतना पार्ट, ठीक है। अलग से मैं आपको बताती हूँ। तो ये इतना पार्ट है वो जो कुछ राइटर का जो है वो आंसर है। तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है आपकी सेकंड, फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी वो ट्रू हो जाती है, ओके। उसके बाद आप देखो सेकंड कंडीशन पे आओ, सेकंड कंडीशन पे आप देखो सम पोएट आर क्वेश्चन, सम पोएट, कुछ पोएट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं क्या, नहीं है, कुछ पोएट जो है वो क्वेश्चंस नहीं है। इसमें भी आप देखो कोई भी कनेक्टिविटी क्वेश्चंस और पोएट की नहीं है। तो हमारा ये जो सेकंड है वो हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करो, ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट, ऑल द क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पोएट है क्या, नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पोएट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सारे ही टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ओके। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता तो आप इसमें फिर भी कंफ्यूज होते, लेकिन आप कंफ्यूज आप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं और आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाइए। डेली 5 क्वेश्चंस लगाएंगे सिलॉक्स के, तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, सम पोएट आर आंसर, कुछ पोएट जो हैं वो आंसर हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, कुछ पोएट आंसर हैं, कुछ पोएट का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आंसर है क्या, तो है, ठीक है। ये देखो पोएट का थोड़ा सा जो पार्ट है आपका वो आंसर है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर में आप देखो इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, तो हमारा आंसर होगा फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपको कुछ क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और आपको कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ओके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें फिर से आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सारे क्वेश्चन पे सबसे पहले आप वेन डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो सम एनवलप आर गम्स, सम एनवलप आर गम्स में आप देखो यहाँ पे कुछ एनवलप जो हैं, कुछ एनवलप जो हैं वो आपके गम हैं, और सम गम्स आर सील, कुछ गम्स जो हैं वो सील हैं, और सम सील्स आर एडहेसिव, सम सील्स, कुछ सील्स जो हैं वो आपकी एडहेसिव। ये आपका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। कुछ इसमें सारे ही सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है।
ठीक है, अब कंक्लूजन पे आओ आप, और कंक्लूजन पे आप चेक करो। तो फर्स्ट कंक्लूजन पे जब हम चेक करते हैं, सम एनवलप्स आर सील, सम एनवलप्स, कुछ एनवलप्स जो हैं वो सील्स है क्या, नहीं है। कुछ एनवलप्स जो है वो सील्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एनवलप्स और सील्स की कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो आपका फॉल्स हो जाता है। फिर सेकंड कंक्लूजन पे आओ, सम गम्स आर एडेसिव, सम गम्स, कुछ गम्स जो है वो एडेसिव है क्या, ये भी नहीं है। कुछ गम्स जो हैं वो भी एडेसिव नहीं है। यहाँ पे आप देखो कोई भी कनेक्टिविटी गम और एडेसिव की नहीं है। ठीक है, उसके बाद सम एडेसिव आर सील्स, सम एडेसिव आर सील्स है। क्यों? क्योंकि कुछ ये वाला जो पार्ट है हमारा वो सील्स है। एडेसिव का कुछ ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट जो आपको दिया हुआ है ये सील्स है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आप देखो सम एडेसिव आर गम्स, सम एडेसिव आर गम्स, कहीं से कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, कुछ एडेसिव गम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाले कंक्लूजन भी आपका फॉल्स हो जाता है। हमारा ओनली थर्ड कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू है। तो हमारा आंसर भी हमारा आएगा इफ ओनली 3 इज फॉलो, थर्ड इज आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी आपको सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने सिलॉक्स के लिए हुए हैं, तो आपको ये 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पे आते हैं हम। स्टेटमेंट पे आओ और चेक करो इसमें कि ऑल द पेपर्स आर बुक्स, सारे के सारे पेपर जो हैं, सारे के सारे पेपर्स जो हैं आपके वो बुक्स हैं। ओके, ऑल द बैग्स आर बुक्स, ऑल द बैग्स आर बुक्स, सारे के सारे बैग्स जो हैं वो बुक हैं। तो यहाँ पे ऑल द बैग्स आर बुक्स, सारे के सारे बैग जो है वो बुक हैं। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं ऑल द बैग आर बुक्स में, हम अलग से जो डायग्राम बनाएंगे इसमें, तो हम ऐसे बनाएंगे ऑल द बैग्स आर बुक्स। सेम आपको वहाँ पे भी दिख रहा है, थोड़ा सा आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। इसमें आप देखो ऑल द बैग्स आर बुक्स। ओके, उसके बाद आप देखो सम पर्स आर बैग, सम पर्स आर बैग, यहाँ पे बोल रहा है ये बैग है आपका सम पर्स, पर्स का जो कुछ पार्ट है वो आपका बैग है, इतना सा जो पार्ट है आपका पर्स का वो बैग है। सम पर्स आर बैग, ये हमारा वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा तो ये वाला जो है वेन डायग्राम आप देख सकते हैं ऑल द बैग्स आर बुक्स में, ऑल द बैग्स आर बुक्स ऐसा जो डायग्राम है वही है ये डायग्राम भी, कुछ भी इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, बस मैंने इसको अलग से ड्रॉ करके आपको बताया है। ठीक है, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब आप कंक्लूजन को चेक करें, सम पेपर्स आर बैग, सम पेपर्स आर बैग, कुछ पेपर जो हैं वो बैग हैं क्या। यहाँ पे आप देखो कुछ पेपर जो हैं वो बैग हैं क्या। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो कुछ पेपर बैग नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ पेपर जो हैं वो बैग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो फॉल्स हो जाएगी, कुछ पेपर हमारे बैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फिर उसके बाद सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, कुछ बुक्स जो हैं वो पेपर हैं क्या। कुछ बुक्स जो हैं पेपर हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है ऑल द पेपर्स आर बुक्स, सारे के सारे पेपर जो हैं वो बुक हैं। तो कुछ बुक जो है वो पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। उसके बाद आप सम बुक्स आर पर्स बोलते हैं, सम बुक्स आर पर्स, कुछ बुक्स जो हैं वो पर्स हैं क्या। कुछ बुक्स जो है वो पर्स है, हाँ है, कुछ बुक्स जो है वो पर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो
ये दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होती है, फर्स्ट कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो। इफ ओनली कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चंस भी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे इसका भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो। सम कीज आर स्टेपलर, सम कीज, कुछ कीज जो हैं वो आपकी, कुछ कीज जो है वो स्टेपलर है। ओके, उसके बाद सम स्टेपलर आर स्टिकर्स, कुछ स्टिकर, कुछ स्टेपलर जो है वो स्टिकर है। ऑल द स्टिकर्स आर पेन, सारे के सारे स्टिकर्स जो हैं, सारे के सारे स्टिकर्स जो हैं वो आपके पेन हैं। ओके, तो ये हमारा वेन डायग्राम जो है ड्रॉ हो जाता है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं और चेक करते हैं। तो सम पेन्स आर स्टेपलर, कुछ पेन जो है वो स्टेपलर है क्या? यहाँ पे आप चेक करो, कुछ पेन जो है वो स्टेपलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इतना सा जो पार्ट आपको दिख रहा है स्टेपलर और पेन के बीच का, वो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ पेन जो है, ये इतना जो पार्ट है आपका वो स्टेपलर है। ठीक है, कुछ पेन जो है वो स्टेपलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट को चेक करते, सम स्टिकर आर कीज, सम स्टिकर, कुछ स्टिकर्स जो हैं वो कीज है क्या? कुछ स्टिकर जो है वो कीज दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो दिख रहा है वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें नहीं दिख रहा कि कुछ स्टिकर्स जो हैं वो कीज है, नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद नो स्टिकर इज कीज, नो स्टिकर इज कीज, कोई भी स्टिकर जो है आपका वो की नहीं है, तो सही बात है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो गई। फिर उसके बाद आप देखो इसमें कुछ एंटिटीज आपको स्टिकर, स्टिकर, कीज, कीज, स्टिकर और कीज एंटिटीज जो है इन दोनों स्टेटमेंट में सेम दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे सम और नो का केस भी बन रहा है और दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग है। तो जब भी ये कंडीशन जो है तीनों फॉलो होती हैं तो हमारा ईदर और का केस बनता है। ईदर और का केस हम तब बोलते हैं कि ये तीन कंडीशन जो है, सम, नो का केस, सेम एंटिटीज और दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, हम ईदर और तब बोलते हैं कि हमको कंफर्मेशन नहीं होता कि हमारा ये वाला कंक्लूजन ट्रू है या ये कंक्लूजन ट्रू है। वो इनमें से कोई भी कंक्लूजन हमारा ट्रू हो सकता है, इस वजह से कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी ईदर और का केस जो है वो बनता है। उसके बाद आप फोर्थ कंक्लूजन को चेक करो, सम स्टेपलर्स आर कीज, सम स्टेपलर्स आर कीज में आप देखो यहाँ पे कुछ स्टेपलर जो हैं वो कीज हैं क्या? ये है, तो कुछ स्टेपलर जो हैं वो कीज भी हैं। तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है। फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है और इन दोनों में आपका इधर और केस बनता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन होगा जहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन इज ट्रू और इधर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। तो यहाँ पे आपको थर्ड कंडीशन दिख रही है आपको, जो आपकी ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थर्ड जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, तो आपका आंसर होगा ये, इफ ओनली फर्स्ट और फोर्थ एंड इधर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। ओके, ये आपको 5 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। और जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में मैंने कुछ इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो इसमें भी आपको पता है, आपने बेसिक इनइक्वलिटी आपने सॉल्व की है तो आपको आराम से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर जाएंगे। और ये तो आप
बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आपके बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आप देखो इसमें सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। आप कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे क्या बोल रहा है आपका कि आपको x इज ग्रेटर b बोल रहा है। आपको x इज ग्रेटर b, आपको x से b तक जाना है। तो x से b तक जाने के लिए आप यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पे देखो, मैं देखती हूँ x से b तक कैसे पहुँचोगे आप x यहाँ पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर इक्वल बाय इज ग्रेटर z, फिर इज लेस देन ए दिया हुआ है। आप सिर्फ z तक इजीली पहुंच पा रहे हो x से z तक, लेकिन आप z से a तक नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन अगेन मिल गया, तो आप x से b तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, x से b तक जब आप नहीं पहुंच पाओगे तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को चेक करो आप, z से c तक पहुंचना है आपको। z से c तक पहुंचने के लिए आप यही स्टेटमेंट में देख लें कि यहाँ से आप देखो दोनों ही तरफ आपको लेस देन के साइन दिए हुए हैं, तो आप z से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे c तक पहुंचोगे? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाते, तो आपका कंडीशन जो है, आंसर जो है आपका ये होता है नीदर कंक्लूजन ए नॉर बी फॉलोस। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी का हमने सॉल्व किया। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी आपका सिंगल ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। फिर हम उसके बाद चेक करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन को। स्टेटमेंट को देखा, फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, f से b, f इज ग्रेटर b दिया हुआ है आपका, f इज ग्रेटर b, तो आपको f से b तक पहुंचना है। f से b तक पहुंचने के लिए आप स्टेटमेंट में चेक करते हो जैसे ही, तो f इक्वल E is greater D is greater C, ठीक है, is greater B। आप F से B तक इजीली पहुंच पा रहे हो, आपको कहीं पे भी लेस देन का या लेस देन इक्वल का साइन नहीं मिल रहा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आप इजीली F से B तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से F से B तक पहुंच पा रहे हो और आपको एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है ग्रेटर का साइन। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो ट्रू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, आपको ए से डी तक पहुंचना है। ए से डी तक पहुंचने के लिए आप देखो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल बी, फिर लेस देन सी दिया हुआ है, तो आप सिर्फ बी तक बस पहुंच रहे हो, बी के बाद आप सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया, तो आप फिर से ए से जो है डी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। मैं ज़्यादा आपको सॉल्यूशन पे ज़्यादा ही आपके डीप में नहीं जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे वीडियोस डीपली समझा चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इतना कर रही हूँ कि आपको सारे कंडीशन जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो यहाँ पे आएगा ओनली ए इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, आपको एम से क्यू तक पहुँचना है और सिंगल ही स्टेटमेंट है। ठीक है, और कंक्लूजन पे आपको m इज ग्रेटर q दिया हुआ है, m इज ग्रेटर q, आपको m से q तक पहुंचना है। m आपका ये दिया हुआ है, m इज ग्रेटर इक्वल n इज लेस देन o। आप यहाँ पे देखो m से n तक आ रहे हो आप, लेकिन n से o तक नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक लेस देन का साइन फिर से मिला, तो आपको n से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, आप m से n तक बस पहुंच पा रहे हो, तो ये कंडीशन आपकी पहले ही रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप o से r पहुंचना है आपको, तो यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है o इज ग्रेटर r, आपको o से r तक जाना है।
ओ से आर तक जाने के लिए आप देखो ओ से आर इजीली आप पहुंच पा रहे हो। यहाँ पे आप देखो मैं स्टेटमेंट में आपको वहां पे नहीं बता रही हूँ, ये अलग से बता रही हूँ कि O इक्वल P इज ग्रेटर Q इज ग्रेटर R। आप देखो यहाँ पे आपको ग्रेटर और इक्वल का साइन मिल रहा है जो आपको O से R तक पहुंचने दे रहा है। आप O से R तक इजीली पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। एक बार आपको ये साइन चाहिए जो कि आपको मिल गई ये साइन, तो हम O से R तक पहुंच भी रहे, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा ओनली बी इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम और चेक करते हैं इसमें। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे आप देखते हो तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो इसमें सेपरेट करना होगा आपका। ये यहाँ तक देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। अब इसमें आप कंक्लूजन पे आओ और चेक करो, ठीक है। आपको D इज ग्रेटर N दिया हुआ है, D इज ग्रेटर N, आपको D से N तक पहुंचना है। आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको D मिलता है, आप यहाँ से D से आप L तक पहुंचते हैं, L से G तक भी पहुंचते हैं आप। उसके बाद आपको एक लेस देन इक्वल का साइन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप नहीं पहुंच पा रहे। उसके बाद आपको D कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। डी ना इस स्टेटमेंट में है और ना ही इस स्टेटमेंट में है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको यहाँ पे री राइट करके बताती हूँ, रीराइट करके आपको यहाँ पे बताती हूँ मैं। डी इज ग्रेटर इक्वल एल इज ग्रेटर जी, ठीक है। आप जी तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद एक लेस देन इक्वल का साइन है जो आपको इससे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है। आप यहाँ तक बस पहुँच पा रहे हो, तो आप नहीं पहुँच पा रहे हो डी से एन तक, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करो, आप एफ से डब्ल्यू तक जाना है आपको, क्योंकि आपका दिया हुआ है कंक्लूजन में, सेकंड कंक्लूजन में एफ इज ग्रेटर डब्ल्यू, आपको एफ से डब्ल्यू तक जाना है। एफ आपको कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट में एफ मिल रहा है, एफ से डब्ल्यू तक आप पहुंचोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एफ इज ग्रेटर इक्वल वी इक्वल टू टी, टी तक पहुंच रहे हो आप। टी आपको देख लो सबसे पहले कि आपको टी कहाँ पे कॉमन मिल रहा है। टी आपको सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन मिल जाता है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको कॉमन टी मिल जाता है, तो आप क्यू तक भी इजीली पहुंच पा रहे हो, ठीक है। फिर क्यू भी आप देखो, क्यू आपको थर्ड स्टेटमेंट में भी कॉमन मिलता है, थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्यू कॉमन मिलता है, तो आप क्यू से डब्ल्यू तक भी इजीली पहुंच पा रहे हो, ओके। आप देखो यहाँ पे आपको ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर के साइन मिल रहे हैं जो कि आपको एफ से डब्ल्यू तक जाने दे रहे हैं। आप इजीली एफ से डब्ल्यू तक की जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो ये कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो कंडीशन है सेकंड वो ट्रू हो जाती है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू इज फॉलो, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें भी ये क्वेश्चंस भी हमने पहले के जो वीडियो है उसमें किए हुए हैं, तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि कैसे अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आते हैं, तो उसको कैसे सेपरेट करना है और कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है कॉमन देख के इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये इनइक्वलिटी का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी तो हम ये क्वेश्चन एक है इनइक्वलिटी का वो सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखो इसमें भी आपको सेपरेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन है ये और सेकंड इक्वेशन है, इनको हमने सेपरेट कर लिया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं और चेक करते हैं। आपको दिया हुआ है कि इज लेस देन एल, आपको एल से के तक पहुंचना है। एल से के तक जाने के लिए आप देखो यहाँ पे एल आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखता है, तो आप एल से बी तक पहुंचोगे, बी आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है और आप के तक भी इजीली पहुंच पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैं इसको रिराइट करके बताती हूँ इक्वेशन को, एल से आपको बी तक पहुंचना है, ठीक है।
यहाँ से आपने L इज ग्रेटर बी, बी तक आए आप, बी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, बी जैसे ही कॉमन मिलता है तो बी से आप यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, के तक ही पहुँचना है हमको एल से, तो बी इज ग्रेटर इक्वल एस इज ग्रेटर के। तो आप यहाँ पे देखो एल से के तक इजीली पहुँच पा रहे हो, और आपको एक बार ये वाला साइन चाहिए जो कि आपको साइन मिल गए, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट को चेक करते हैं, हमको एच से के तक पहुंचना है। एच से के तक पहुंचने के लिए आप देखते हो यहाँ पे, तो कैसे पहुंचोगे एच से के तक, एच से ओ तक पहुंचते हो आप। यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, एच इज ग्रेटर इक्वल के दिया हुआ है, ठीक है। एच इज ग्रेटर इक्वल के में आप देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको एच कॉमन मिलता है, तो आप एच इज ग्रेटर इक्वल ओ इक्वल टू यू, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो तो यहाँ पे यू के बाद आप देखो ग्रेटर इक्वल बी, बी तक आप इजीली पहुँच रहे हो, बी आपको सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन मिलता है जो के तक भी पहुँचने देता है, ठीक है। के तक भी आप यहाँ से पहुँचते हो, तो यहाँ पे आप देखो दोनों ही आपके कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखो नहीं होते हैं कुछ, अभी अपन ने साइन नहीं देखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस तक पहुँचे आप, एस इज ग्रेटर के, आप यहाँ से एच से के तक भी इजीली पहुँच पा रहे हो, लेकिन आपको इससे कंक्लूजन पे दिया हुआ है कि ग्रेटर इक्वल का साइन जब भी दिया होता है तो हमको ये सारे ही जगह इक्वल का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं है, ये सारे जगह चाहिए, सिर्फ एक जगह नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। हम पहुँच तो रहे हैं एच से के तक, लेकिन हमको साइन जो है ग्रेटर इक्वल का वो सारे ही जगह पे चाहिए, जो कि हमको एक जगह पे डोरमेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। सिर्फ हमारी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू होता है, तो हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, मैंने एक पजल लेकर आई हूँ आज, तो इसमें आप देखते हैं हम पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पजल में आप देखो सबसे पहले तो ये पजल दी हुई है, इसको आप रीड करो, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं, तो इसको सबसे पहले देखो रीड करते जाएं, और इसका जो है आंसर वो भी आप करते जाइए, तो आपको जल्दी से ये पजल जो है आपकी वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वैसे भी पजल में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पजल में स्टार्टिंग में तो लगता है, उसके बाद आपको समझ में आने लगता है, तो आप पजल इजीली सॉल्व कर जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले मैं पजल को सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रीड करो इसको, आ मल्टी Cuisine restaurant prepares 7 dishes on 7 days of a week that starts from Sunday, such that only one dish is prepared on one day, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेज दिए हुए हैं, तो डेज में आप देखो स्टार्ट है कहाँ से, संडे से, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, आपको 2 बॉक्स यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं हम, और 7 डेज हैं और 7 डिशेज हैं, तो 7 बॉक्स भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपको ये बॉक्स जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे मैंने कैसे आपके ये बॉक्स को बनाया है। ये 2 बॉक्स जो हैं आपने यहाँ पे ड्रॉ किए, इसमें आप देखो यहाँ पे कुछ डेज हैं जो संडे से बोल रहा है वो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 7 डिशेज हैं, तो यहाँ पे आप देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे, ये जो 7 डेज हैं वो आपने सारे कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी डिशेस दी हुई हैं, 7 डिशेस हैं, तो आपको यहाँ पे जो है बताने हैं कि किस डेज में हमारा कौन कौन सी डिशेस हैं, ठीक है। तो इसको आप फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 7 डिशेस कौन कौन सी हैं? एक है रेशम राइस और हक्का नूडल्स, पनीर टिक्का, सैंडविच और ढोकला, कश्मीरी पुलाव एंड दाल बाटी। तो ये सारे डिशेस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप देखो तो कश्मीरी पुलाव वाज प्रिपेयर 2 days बिफोर ढोकला। ढोकला के 2 days पहले जो है कश्मीरी पुलाव जो है वो तैयार हुआ है, रेडी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ढोकला के 2 days पहले, तो यहाँ पे आप देखो ढोकला जो है आपका उसके 1-2 days पहले आपका कौन सा है? कश्मीरी पुलाव है। ठीक है। उसके बाद आप देखो संदेश वॉज प्रिपेयर जस्ट आफ्टर रसमलाई। रस रस रेशम राइस, सॉरी रेशम राइस के जस्ट बाद में, ठीक है, जस्ट आफ्टर कौन सा है? संदेश। तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं किया है कि किस डेज में है, तो आप यहाँ पे आप लिख लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों हैं जो इमिडिएटली जो है आएंगे आफ्टर रस, जो राइस है आपका उसके बाद ये वाला आएगा आपका, ठीक है, सैंडविच। उसके बाद आपको बोल रहा है विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द 3rd day ऑफ द वीक। वीक के 3rd day में जो है ये प्रिपेयर नहीं हुए हैं, ठीक है। 3rd day के पहले जो है वो ये प्रिपेयर नहीं हुए। तो यहाँ पे आप देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, 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 और फिर उसके बाद आप देखो तो थर्सडे और फ्राइडे में हमारा ये हो सकता है, ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे में आप ये राइस और सैंडविच को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार कंडीशन पे देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट कंडीशन बनाएंगे आप। यहाँ पे रसम राइस और सैंडविच, ये आपका यहाँ पे आता है। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। ढोकला वाज प्रिपेयर जस्ट आफ्टर दाल बाटी। दाल बाटी के जस्ट बाद में ढोकला होता है, ठीक है। तो ऐसा आएगा यहाँ पे दाल बाटी और फिर इसके बाद में ही ढोकला, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे विच जो वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का, टिक्का मतलब कि दाल बाटी जो है वो पनीर टिक्का टिक्का के बाद में आती है, ठीक है। पनीर टिक्का के बाद में दाल बाटी आएगी। आगे और क्वेश्चन पढ़ो। पनीर टिक्का वॉज नीदर प्रिपेयर जस्ट बिफोर रसम राइस नॉर ऑन ट्यूसडे, मतलब कि यहाँ पे जो आपको क्या बोल रहा है, पनीर टिक्का जो है वो ट्यूसडे में भी नहीं आता और जो राइस है उसके पहले भी नहीं आएगा। तो पनीर टिक्का आप समझ लो फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे, क्योंकि ढोकला जो है ढोकला के 2 days पहले ही एक कश्मीरी पुलाव है। तो यहाँ पे आप देखो फिर इसके लिए जो है जगह ही नहीं बचती। तो आप पनीर टिक्का को आप फर्स्ट में लेके देखो तो आपका जो है
ये पजल जो है वो सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप एक और कंडीशन बनाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पे आप देखो इतना आपका हुआ। फिर उसके बाद हक्का नूडल्स वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर बट नॉट इमिडिएटली आफ्टर ढोकला। ढोकला के बाद में जो है वो हक्का नूडल्स नहीं है। ढोकला के बाद में, तो ढोकला तो आप देखो यहाँ पे ही आएगा ढोकला, तो इसके बाद में आप बोल रहा है कि हक्का नूडल्स नहीं है। हक्का नूडल्स वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर बट नॉट इमिडिएटली आफ्टर ढोकला, ठीक है। तो यहाँ पे इमिडिएटली आफ्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद में है, ढोकला के बाद में हक्का नूडल। तो यहाँ पे आप देखो हक्का, यहाँ पे ढोकला ही आएगा। यहाँ पे आप ये वाली कंडीशन को रख के देखते हैं हम, तो कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी पुलाव के नीचे आपका क्या आता है, एक छोड़ के ढोकला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप कश्मीरी पुलाव जैसे यहाँ पे रखते हैं, और फिर यहाँ पे आप देखते हैं तो एक एक यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के आपका क्या आता है, ढोकला आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपका यहाँ पे एक बस बचता है जो है दाल बाटी। तो दाल बाटी भी आपको पता है कि दाल बाटी ढोकला के पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ढोकला के पहले दाल बाटी आ भी गई, ठीक है। ढोकला के पहले आपकी दाल बाटी आ गई और ये कंडीशन हमारी सारी ही फुलफिल हो गई, सारी फुलफिल हो जाती हैं। और एक बस हमारा बच रहा है जो है हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स आप यहाँ पे रखो, आपको बोला हक्का नूडल्स जो है वो ढोकला के बाद आएगा, लेकिन इमीडिएट बाद में नहीं आएगा। तो ये तो हो रहा है इमीडिएट, यहाँ पे होता तो रॉन्ग हो जाती है हमारी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, हक्का नूडल्स। ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपके ये जो कंडीशन है ये आपके फिर फुलफिल नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है आपकी वो सारी ही फुलफिल हो गई, हमारा ये जो पजल है वो सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं सारे ही पजल में, तो पजल जो है आपकी क्वेश्चंस में आती है, 4 पजल आना जरूरी है, आते ही हैं क्वेश्चन पजल्स के। तो इसमें आप देखो, इसको आपने एक पजल, मैंने सिर्फ एक ही पजल लिया हुआ है इस वीडियो पे, तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने का आपको समझ में आया, आपको कुछ नहीं, इसमें आपको रीड करते जाना है और यहाँ पे कंडीशंस को जो है अप्लाई करते जाना है। तो आपका जो है एक चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाता है और हमारी कंडीशन पजल जो है वो सॉल्व हो जाती है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड इन द लास्ट। कौन सी डिश जो है वो लास्ट में प्रिपेयर हुई है। तो यहाँ पे देखो सैटरडे लास्ट में कौन सी डिश है, हक्का नूडल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, हक्का नूडल्स सेकंड, ठीक है। ये आपको समझ में आया। उसके बाद इसमें फिर से चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिशेज वर प्रिपेयर्ड बिफोर पनीर। पनीर टिक्का के पहले आप देखो उस चार्ट में पनीर टिक्का कहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है। पनीर टिक्का के पहले कोई सी डिशेज जो है वो है क्या, नहीं है। पनीर टिक्का आपका फर्स्ट में ही दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे पनीर टिक्का संडे में ही है, इससे पहले कोई डिशेज ही नहीं रेडी हुई हैं, कोई डिशेज ही प्रिपेयर नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वो यहाँ पे आप चेक करो, तो आपका आंसर होगा नन, कि कोई भी डिशेज जब नहीं है तो इसका आंसर आपका होगा नन। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन पे आप देखो, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे पे कौन सी डिश प्रिपेयर हुई थी। फ्राइडे पे आप देखो यहाँ पे चार्ट में आपका जो पजल सॉल्व किया उसमें फ्राइडे पे आपका कौन सा है, सैंडेज। तो यहाँ पे आप देखो फ्राइडे पे आपका ये वाली डिश आ जाएगी, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड, आपने अगर पजल को सही सॉल्व की है तो आपके सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके वो
पूरे ही ट्रू क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर पजल में कुछ गड़बड़ किया है तो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे और इसमें आपके नंबर जो हैं वो सारे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पजल सबसे पहले अच्छे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी आपको टाइम लगेगा पजल सॉल्व करने में, लेकिन फिर सॉल्व होते ही जाएंगी आपकी पजल, इजीली सॉल्व होंगी। ओके, आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो। हाउ मैनी डिशेज वर प्रिपेयर्ड इन बिटवीन दाल बाटी एंड रसम राइस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी डिश जो है वो प्रिपेयर हुई है, आप यहाँ पे देखो, दाल बाटी और रसम राइस के बीच में। ठीक है, दाल बाटी और रसम राइस के बीच में आप देखो यहाँ पे, तो ट्यूसडे पे आपकी दाल बाटी हुई है, ये देखो ट्यूसडे पे दाल बाटी और थर्सडे पे रसम राइस। तो इसके बीच में सिर्फ एक है ढोकला, एक ही डिश है। ठीक है, वो है ढोकला आपकी। तो यहाँ पे आप देखो, आपका आएगा ओनली वन डिश जो है आपकी, वो आपकी प्रिपेयर हुई है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। व्हेन वॉज कश्मीरी पुलाव प्रिपेयर। कश्मीरी पुलाव कब प्रिपेयर हुआ था, कौन से डेज पे हुआ था कश्मीरी पुलाव। आप देखो उस पजल में जहाँ पे आपने सॉल्व किया है, कश्मीरी पुलाव आपका मंडे में दिख रहा है, मंडे में प्रिपेयर हुआ था आपका कश्मीरी पुलाव। तो आपका आंसर होगा मंडे। ओके, ये सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, क्योंकि आपकी पजल जो है वो जो पजल है आपकी वो सॉल्व हो चुकी है। इस वजह से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपके सही सही थे। ठीक है, पजल आपकी गलत सॉल्व हुई होती तो आप क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाते। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है और वो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चंस को पढ़ो आप। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, जॉन इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम राइट एंड। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। तो आपके कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की रो है आपकी, एक ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है, जॉन जो है वो लेफ्ट से 8th पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड से आपका 8th पोजीशन पे जो है वो जोन है। ओके, उसके बाद राइट एंड से 12th पोजीशन पे है, वही जोन जो है वो राइट एंड से 12th पोजीशन पे है। तो आपको पता है जब एक ही कंडीशन, एक ही जो है स्टूडेंट या एक ही कोई भी दिया होता है और उसमें दो पोजीशन बोलती है, उसको बोल देता है कि राइट एंड से ये इस पोजीशन पे है और लेफ्ट एंड से वो इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि लेफ्ट एंड से ये 8th पोजीशन पे है जोन, और राइट एंड से जोन जो है, जोन की जो पोजीशन है वो 12th पोजीशन पे है। तो इसमें आप देखो क्या होता है, दोनों की पोजीशन को जो है वो ऐड कर देते हैं हम, दोनों की पोजीशन को हम ऐड करते हैं और उसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, जिसमें जब पूछता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इस रो में कितने हैं तब। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 और 12 को जब आप सॉल्व करते हो, 8 और 12 को जब आप प्लस करते हो, दोनों लेफ्ट और राइट की कंडीशन को आप प्लस करते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है 20। और इसमें हमको क्या रहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें हमारा 1 माइनस करना होता है। ठीक है, 1 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 19। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 19। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आप देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपका इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो स्टूडेंट की एक रो है। ठीक है, उसमें आप देखो राम है, राम इज ऑन 57th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से 57th पोजीशन पे राम है। ओके, एंड 23 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड,
लेफ्ट एंड से जो है राम की पोजीशन जो है वो 27th पोजीशन पे है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है 27। दोनों ही तरफ से आपको बोल रहा है कि राइट एंड से इतनी पोजीशन पे 57th पोजीशन पे है राम, और लेफ्ट एंड से राम की पोजीशन 27th है। दोनों ही तरफ से बोल रहा है कि सिर्फ एक ही इंसान है, उसकी पोजीशन जो है वो दोनों तरफ से अलग अलग पोजीशन जब भी दी होती हैं तो हमको क्या करना होता है, दोनों की पोजीशन को ऐड करना होता है और उसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है आंसर वो आ जाता है, ठीक है। कि इसमें आपको जब भी टोटल निकालना हो इस रो में कि आपके इस रो में कितने स्टूडेंट जो हैं है, ठीक है। इस रो में आपको जब भी टोटल पूछता है तो आप ऐसे करते हो, दोनों ही कंडीशन को, लेफ्ट और राइट की कंडीशन को आपको प्लस करके उसमें 1 माइनस करना होता है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फाइंड, तो इसमें आप ऐसी गलती ना करें, इसमें आप देखो, इसमें क्वेश्चन सबसे पहले क्या फाइंड करना है ये देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रोज। आपको क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। तो यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट का, और इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि बॉय और गर्ल, इसमें कुछ भी नहीं दिया हो, इसमें आपको केस को जो है, इसकी कंडीशन को आपको थोड़ा सा बताया गया है कि आप कैसे, कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो टोटल कर देंगे इन दोनों का, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो और आंसर बता देंगे, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आता है आप देखो। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, या ये आप देखो, तो ये इसमें आपका यहाँ पे आप देखोगे तो 57 प्लस 27 माइनस 1, आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आप देखो 50 20 50, ठीक है। 50 में 20 ऐड करते हैं आप तो आपका क्या होता है 70, ठीक है। और 77 और फिर 7 ऐड करो आप, 7 और फिर 7 और ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 84, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसका आंसर आपका क्या होता है 84, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है ये तो ठीक है, तो आप 1 माइनस करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 83, ठीक है। 83 ये भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही अलग है, इसमें बॉयज़ पूछे हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम इसको बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि हम इस रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑर्डर रैंकिंग का, ये आज के लिए इतना ही इस वीडियो पे है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। और हमारा वीडियो जो है पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें, ओके। So please like, share and subscribe. Thank you.